महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन किया। एक जीवन में मानव देह की प्राप्ति और मानव देह की प्राप्ति के साथ में शिव की उपासना, थोड़ा एक कठिन प्रश्न। शिवलिंग, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर की उपासना का जो केंद्र बिंदु है, जिसने शिवलिंग को केवल एक पाषाण या एक पत्थर मात्र या पाषाण मात्र या लकड़ी का या चीनी का या कांच का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, सोने का, कोई एक धातु का हमने मानी। शिव महापुराण की कथा कहती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको चांदी का मान रहे हो, सोने का मान रहे हो, तांबे का मान रहे हो, पीतल का मान रहे हो, पत्थर का मान रहे हो, पाषाण का मान रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर। ये आपके ऊपर निर्भर है। पर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का जो चरित्र कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है। शिवलिंग पत्थर का होकर भी पत्थर का नहीं है, चांदी का होकर भी चांदी का नहीं है, पीतल का होकर भी पीतल का नहीं है, पाषाण का होकर भी पाषाण का नहीं, लकड़ी का होकर भी लकड़ी का नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस शिवलिंग पर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं वो किसी धातु, पत्थर, पाषाण का नहीं है। शिवलिंग किसी भी चीज का हो, पत्थर का, पाषाण का, धातु का हो, पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो किसी पाषाण या पत्थर या धातु का नहीं रहता। शिव कथा कहती है वो स्वयं शंकर का एक प्रतिबिंब रहता है जिसमें शिव बसता है। वो शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है, शिव जी का एक रूप है। कई कई माताएं कह देती हैं, गला पकड़ रहा, खींच के बोलना पड़ रहा। कई कई माताएं कह देती हैं कि हमारे घर में छोटा सा शिवलिंग है। कई माताएं कह देती हैं हमारे घर में पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में चांदी का शिवलिंग, हमारे घर में तांबे का शिवलिंग है, हमारे घर में चीनी का शिवलिंग है या कांच का शिवलिंग है। मंदिर के शिवलिंग में, तीर्थ के शिवलिंग में, नदी के तट पर विराजमान देवालय शिवालय के शिवलिंग में और घर के शिवलिंग में क्या अंतर है? घर के शिवलिंग में, बाहर के शिवलिंग में, मंदिर के शिवलिंग में, देवालय शिवालय के शिवलिंग में, तीर्थ के शिवलिंग में क्या अंतर? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर की पावन कथा कहती है तुम्हारे घर में, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में, नदी के तट पर जो भी शिवलिंग विराजमान, जो भी शिवलिंग, उसमें सबसे मूल है आपका विश्वास। कभी कभी ऐसा होता है
पति डॉक्टर है, कभी कभी ऐसा होता है पत्नी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है या बेटी डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है या तुम्हारा देवर या देवरानी कोई डॉक्टर है। देवरानी ने तुमको दवाई बताई, देवर ने तुमको दवाई बताई, या बेटे ने तुमको दवाई बताई, पत्नी ने तुमको दवाई बताई, या पति ने तुमको दवाई बताई। वो दवाई तुमने ली पर तुमको ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा रोग नहीं गया, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ। अब पत्नी भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, पति भी डॉक्टर है, देवर भी डॉक्टर है, देवरानी भी डॉक्टर है, या हमारा कोई रिश्तेदार डॉक्टर है और उसने दवाई दी और वो दवाई हमारी लॉक नहीं करी, वो दवाई हमारे शरीर पर ठीक नहीं बैठी। अब तुमने परिवार वाले से इलाज करवाया, परिवार वाले से इलाज करवाया तो वो ठीक नहीं बैठा, तो तुम क्या करी? अब तुमने कहा कि अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी, और दूसरे डॉक्टर से तुमने इलाज करवाया, दवाई ने असर करना प्रारंभ करा और तुम ठीक हो गई। तो इसका मतलब ये है क्या कि हमारी देवरानी, हमारा देवर, हमारी पत्नी, हमारा पति या हमारा बेटा या हमारी बहू या हमारी बेटी या हमारा दामाद अच्छा डॉक्टर नहीं है? इसका मतलब ये है क्या कि हमारा घर का व्यक्ति अच्छा डॉक्टर नहीं है? ऐसा नहीं। डॉक्टर की पढ़ाई उसने भी करी है, डॉक्टर की पढ़ाई उसने भी करी, इसलिए वो शरीर पर लॉक नहीं करी, इसलिए वो शरीर के लिए लॉक नहीं कर पाए, शरीर पर वो असर नहीं कर पाए। दूसरे की दवाई पर आपने भरोसा कर लिया, दूसरे की दवाई पर आपने विश्वास कर लिया, और दूसरे की दवाई पर जैसे ही भरोसा करा, दूसरे की दवाई पर जैसे ही विश्वास करा, विश्वास करते से ही वो दवाई ने असर करना प्रारंभ किया, तुम्हारे शरीर पर असर करना प्रारंभ किया। आपको लगता है कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो अलग है, तीर्थ में जो शिवलिंग है वो अलग है, नदी के तट पर जो शिवलिंग है वो अलग है, और हमारे घर में जो शिवलिंग है वो अलग है। ये दुनिया के लोगों के मन में भेद है, ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रम है, ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रांति है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग अगर तुम्हारे घर के अंदर है, मंदिर में है, देवालय में है, शिवालय में है, तीर्थ में है, जहाँ पर भी शंकर का शिवलिंग विराजमान है, अगर तुम्हारा शंकर के प्रति विश्वास पूर्ण है तो ये मानकर चलो कि घर का शिवलिंग भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। अगर तुम्हारा विश्वास पूर्ण है तो घर का शिवलिंग भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। और अगर विश्वास नहीं है तो तुम मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर, नदी के तट पर, गंगा के तट पर कितना भी बैठ जाओ, विश्वास नहीं तो परमात्मा कहां से मिलेगा? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो मैं गंगा हूं, आप मानोगे तो मैं गोदावरी हूं, आप मानोगे तो मैं गोमती हूं, आप मानोगे तो मैं यमुना हूं, आप मानोगे तो मैं सरयू हूं, आप मानोगे तो मैं मंदाकिनी हूं, आप मानोगे तो मैं सरस्वती हूं, आप मानोगे तो मैं नर्मदा हूं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शिव तत्व को कैसे भज रहे हो। आप भगवान देवादिदेव महादेव को किस रूप में भज रहे हो, कैसे आप उसका स्मरण कर रहे हो, कैसे आप उसकी भक्ति को धारण कर रहे हो।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी किसी की आदत रहती है, घर में पत्नी भोजन बनाती है तो उसमें स्वाद नहीं लगता। घर में बहू ने भोजन बनाया तो उसमें स्वाद नहीं लगता। घर में परिवार के लोग भोजन बना दिए, जेठानी ने बना दिया, देवरानी ने बना दिया, तो उसमें स्वाद नहीं लगता। किसी किसी की आदत रहती है कि वो बाहर का भोजन की तारीफ करता है पर घर के भोजन की तारीफ नहीं कर पाता। क्या बनाया है तुमने? इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है, इसमें ऐसा कर दिया, इसमें वैसा कर दिया। बाहर का भोजन ठीक लग रहा है, घर का भोजन श्रेष्ठ नहीं लग रहा है। और किनकी गलती है? जिसको घर का भोजन ठीक नहीं लग रहा और बाहर का भोजन ठीक लग रहा है, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है घर के माता पिता की। बच्चे को घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से टमाटर सॉस बुलवाया, दे दिया। घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से थोड़ा सा मिक्सचर बुलवाया, दे दिया। घर का भोजन नहीं भाया, बाहर से कुछ बुलवाया, दे दिया। घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से कुछ मंगवाया, दे दिया, प्रदान कर दिया। इसमें गलती है घर के माता पिता की है कि हमारे घर के बच्चों को घर का भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर का भोजन अच्छा लग रहा है। इसमें गलती हमारी है। हमने उनको खाना नहीं सिखाया, हमने अपने घर का कल्चर, अपने घर का भोजन उसको करना नहीं सिखाया। ये हमारी गलती है। और केवल इसको भोजन तक मत लेना, इसको जरा दूर तक लेकर जाना कि आज के बच्चों को जैसे घर का भोजन नहीं भाता, बाहर का भोजन अच्छा लगता है, उसी तरह आज के बच्चों को हमारा सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, दूसरा धर्म अच्छा लगता है। उसमें गलती किसी की नहीं है, गलती हमारे संस्कारों की है। हमने गलती करी है कि अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन रखा। पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छा पढ़ो और पढ़ो, ऐसा पढ़ो। कहाँ जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो? क्या करना? मम्मी सुंदरकांड का पाठ है, मम्मी राम जन्मोत्सव है, मम्मी कृष्ण जन्मोत्सव है। घर में पढ़ाई कर, नहीं जाना। सुंदरकांड का पाठ है, नहीं जाना। रामायण है, नहीं जाना। कीर्तन हो रहा है, नहीं जाना। मम्मी वारकरी संप्रदाय के सभी लोग हरि विठ्ठल पांडुरंगा के आषाढ़ी एकादशी पे जा रहे हैं, नहीं जाना। माता पिता ने कंट्रोल करा केवल धर्म पर, माता पिता ने कंट्रोल करा केवल सनातन धर्म पर, माता पिता ने कंट्रोल करा केवल हिंदू धर्म पर। माता पिता ने यह कंट्रोल नहीं करा कि संडे के दिन तुम्हारा बेटा कौन से चर्च पर जा रहा है। माता पिता ने कंट्रोल नहीं करा कि तुम्हारा बेटा किस जगह पर जाकर खड़ा हो रहा है। माता पिता ने यह कंट्रोल नहीं करा कि तुम्हारा बेटा किसकी संगत में पड़ा है। थोड़ा बहुत अगर बच्चा शिव महापुराण से लग जाए ना, थोड़ा बहुत बच्चा अगर शिव पुराण में जाने लगे, बहुएं शिव पुराण में जाने लगे, बच्चे शिव पुराण में जाने लगे, घर के पत्नी अगर बहुत देर तक मोबाइल में शिव पुराण सुनती रहे तो पति उसको टॉर्चर करने लगता है, तू तो चली जा सीहोर जा। घर की माँ टीवी खोलकर आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक नांदेड़ की कथा देख रही है तो घर की बहुएं कह देती हैं, मम्मी तुम तो पागल हो गई, कितनी बार कथा सुनोगी, कितनी बार? महाराज जी तो कथा करते जाते और तुम सुनती जाती हो, कितनी बार सुनोगे, कितनी बार सुनोगे? माँ को बहू से कहना चाहिए, बेटा रोज पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज भजन जरूरी है। ये आत्म तृप्ति का विषय। इसमें गलती किसी दूसरे की नहीं, गलती हमारी है कि हम अच्छी चीज उसको देने से रोकते रहे। हम अच्छी चीजें बच्चों तक नहीं पहुंचा पाए। बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाए, स्कूल में गया, तिलक को पुछवा दिया गया।
बच्चे के हाथ में कलेवा बंधा है, मौली बंदी है, स्कूल गया, कलेवा खुलवा दिया। बच्चे की शिखा है तो स्कूल के बच्चे उसको खिल्ली उठाना है। हमारी गलती है, इसमें तो कोई दूसरे की गलती नहीं। कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, मैं धन्यवाद देता हूं लिंगायत संप्रदाय के एक एक भगवान शंकर के भक्त को। मैं लिंगायत संप्रदाय के एक एक शिव भक्त को धन्यवाद देता हूं, जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की बेटी, जिसके घर की नारी, जिसके घर का पुरुष, जिसके घर का बेटा, जिसके घर का बुजुर्ग, जिसके घर का एक एक बच्चा मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है और गले में शिवलिंग धारण करता है। त्रिपुंड लगाकर बेटी कॉलेज जाती है, कॉलेज की लड़कियां हंसती हैं। क्यों? त्रिपुंड लगा के आ रही है, लोग हंसते हैं। पर वो लिंगायत संप्रदाय की बेटी सर पर त्रिपुंड लगाकर छाती से कहती है मैं शिव की बेटी हूं, इसलिए त्रिपुंड लगाकर चलती है। वो लिंगायत संप्रदाय की बेटी मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर कहती है कि मैं शंकर की बेटी हूं। हमारे बच्चों को तिलक लगाने में संकोच होता है, स्कूल जाएंगे बच्चे हंसेंगे, लोग हंसेंगे। त्रिपुंड, मम्मी मेरी बुआ ने राखी बांध दी बहुत सारी, खोल दो, मैं स्कूल में पहन के नहीं जाऊंगा। इतनी सारी राखी में स्कूल में पहन के नहीं जाऊंगा। क्यों? बच्चे हंसेंगे। मम्मी मेरे हाथ की राखी खोल दो, मम्मी मेरे हाथ का कलेवा खोल दो। और माँ उसके हाथ की राखी भी खोल रही है, माँ उसके हाथ का कलेवा भी खोल रही है। जिसका बेटा बचपन में एक लोटा जल लेकर अपने घर के बुजुर्ग का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना दादा दादी का, अपना नाना नानी का, अपना ताऊ ताई का, अपनी बुआ फूफा का, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर छोटा सा बच्चा जो शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता है। उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता। वृद्धाश्रम की सीढ़ी वो चढ़ता है जिसने अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन रखा। जिसने अपने संस्कारों से विहीन रखा। और खुशी होती है आप लोगों को देखकर, ये लाखों की संख्या में पंडालों में जगह नहीं है, रोडों पर लोग बैठे हैं, ग्राउंड में अलग से, कोई गाड़ियों पर, कोई टेंटों में, कई पेड़ के नीचे, कहीं 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 कहाँ कई लोग रोडों पर गाड़ियां लगा लगा के उसके फाटक खोल खोल कर कथा सुन रहे हैं। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है जो ये सनातन धर्म लाखों की संख्या में जागा है। सनातन धर्म लाखों की संख्या में जागृत हुआ। जिस समय पर वारकरी समाज के, वारकरी संप्रदाय के हरि विठ्ठल पांडुरंगा के भक्त मस्तक पर तिलक लगाकर, सिर पर टोपी लगाकर, गले में मंजीरा डालकर विठ्ठल 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 विठ्ठल, आषाढ़ी एकादशी के समय पर जब लाखों की संख्या में रोडों पर वारी करते हुए निकलते हैं, तब हमको प्रेरणा देते हैं कि घबराना मती। जब ये पैदल चलने वाले 300 400 किलोमीटर चलकर हरि विठ्ठल तक पहुंच जाते हैं, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में भी हरि विठ्ठल तुम्हारे घर पर पहुंच सकता है। वो पांडुरंगा, वो हरि विठ्ठल, मां रुक्माई एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच सकते हैं। तुम विश्वास तो करो, तुम भरोसा तो करो, तुम दृढ़ता तो धारण करो। मेरे भगवान शंकर को सबसे पहले, मेरे भगवान शंकर को भक्त वत्सल्य कहा गया।
भक्तवत्सल भगवान की। मेरे शंकर को, मेरे ओगरदानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव को, मेरे काशी विश्वनाथ, मेरे सोमेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे भीमा शंकर, मेरे वैद्यनाथ को सबसे पहले भक्तवत्सल कहा। क्यों, किस लिए? केवल एक कारण था, किसी का नाम अगर रखाता है तो ऐसे ही नहीं रखाता, उसकी कुछ ना कुछ उसमें तत्व होगा। मेरे भगवान ओगरदानी को भक्तवत्सल्य कहा गया, उसका एक कारण था, बहुला नाम की एक गाय, बहुला नाम की एक गौमाता अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। बहुला अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही। दूध पिलाते पिलाते मनोरथ जब दूध पी रहा था तो उसके मुंह पर फेन आ गया, और मुख पर जब फेन आया, हवा तेज चली और वो फेन उड़कर शंकर भगवान पर जाकर गिर गया, शिव पर जाकर गिरा। भगवान ओगरदानी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मेरे ऊपर ये झूठा फेन मेरे शरीर पर आ गया। कई लोगों का कहना रहता है शिव जी को जल चढ़ता है, शंकर भगवान को दूध चढ़ता है, शंकर भगवान को मधु चढ़ता है, शंकर भगवान को शकरा चढ़ती है, भगवान शंकर को दही चढ़ता है, भगवान शंकर को पुष्प चढ़ता है, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ता है। तो हमने तो ये देखा है कि जल मछली ने झूठा कर रखा है, दूध बछड़े ने झूठा कर रखा है, शकरा मधु ये सब झूठ है। मेरे शिव झूठे जल को भी स्वीकार कर लेते हैं, मेरे शिव मछली के झूठे जल को स्वीकार करते हैं, मेरे शिव गाय के बछड़े के झूठे दूध को स्वीकार करते हैं। तो मेरे शिव इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य कैसा झूठेला भी है तो भी शिव उसको स्वीकार कर ही लेते हैं। शिव है वो, उसका नाम भक्तवत्सल्य है। उसको भक्तवत्सल्य कहते हैं। वो साधारण नहीं है, उसको समझना, उसको सहज कितने पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे ना जाने कितने कितने वक्ता शंकर भगवान का गुणगान करते करते चले गए, और ना जाने कितने और आएंगे और गुणगान कर कर चले जाएंगे, पर शंकर को समझना किसी के बस की बात नहीं है। शिव शिव है, शंकर को समझना किसी साधारण के बस की बात नहीं। शिव को समझने के लिए, कल आपको कथा में कहा था, शंकर को समझने के लिए शिव जैसी भक्ति, शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी श्रद्धा, शिव जैसी दृढ़ता, शंकर की जैसी भक्ति और शंकर जैसा विश्वास, शिव जैसी दृढ़ता होना जरूरी है। कितने जन्म लिए, कितने चले गए, शिव को कौन जाने, शंकर को कैसे पहचाने? शिव को जान कैसे सकते हो? शिव को पहचान कैसे सकते हो? बहुत कठिन है। हमारे गुरु श्री विठलेश राय काका जी महाराज, इंदौर, गोवर्धननाथ हवेली, गोलोकवासी, और उन्हीं की गादी पर विराजमान हुए गोलोकवासी 1008 श्री देवकी नंदन महाराज श्री, जो हमारे गुरु गादी पर विराजमान हुए, हमारे गुरु भी गोलोकवासी हैं और परम पूज्य 1008 श्री देवकी नंदन महाराज जी भी
गोलोकवासी हैं। जब हमारे गुरु जी के पास में जाते थे और हमारे वो अभी वर्तमान में हमारे काका जी महाराज की गादी पर जो पूज्य 1008 गोलोकवासी श्री देवकीनंदन महाराज श्री विराजमान हुए, उसके बाद अब उनके पुत्र 1008 श्री दिवेश कुमार जी विराजमान हैं। जब हम गुरु के पास जाते थे तो हमारे गुरु जी कहते थे कि मिश्रा प्रदीप, दो चीजें संसार में दूर रखी जा, दो चीजें दूर रखो। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है तो दो चीजें उसके पास में बहुत आती हैं, एक अभिमान, दूसरा मान। एक अभिमान और दूसरा मान। अभिमान से व्यक्ति थोड़ा बच सकता है, पर मान सम्मान से व्यक्ति बच नहीं पाता। अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है और सम्मान, मान हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है। ये हमारे गुरु के वचन थे कि अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो पहले झुककर तुम पांव पड़ो। वो तुम्हारे आगे अगर इतना झुक रहा है तो तुम और ज्यादा झुको, जिससे तुम्हारे को अभिमान ना है। जब व्यक्ति को माला चढ़ने लगती है, बहुत प्रशंसा मिलने लगती है, बहुत सम्मान दिया जाता है, साहब ये करोड़पति हैं, ये अरबपति, ये धनपति हैं, वैभवपति हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं, ये हमारे यहाँ के पदाधिकारीगण हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं। जिस व्यक्ति को बहुत बहुत सम्मान मिलने लगता है, बहुत बहुत मान मिलने लगता है, बहुत सम्मान मिलने लगता है, फिर उसके अंदर जो ज्ञान रहता है वो सारा नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो सम्मान में इतना फूल जाता है कि उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। हमारा प्रयास रहता है, हमारे गुरु ने जो कहा उसको स्वीकार किया जाए। यहाँ जजमान, आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, लोग हमें यहाँ पर व्यासपीठ पर हमको माला पहनाने आते हैं, हम उनके हाथ में माला ले लेते हैं, हम पहनते नहीं हैं, प्रयास करते हैं वही माला उसको दे दी जाए। हम नहीं पहनते, आपकी माला आपके पास। कोई पिछोड़ा अंग वस्त्र देते हैं तो उसको जरूर हम धारण करते हैं, क्योंकि एक बेटी ने 4 साल पहले छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने, जो कि रिक्शा चलाती है, उसके पास में देने के लिए कुछ नहीं था तो उसने अंग वस्त्र दिया था। का गुरुजी मैंने 45 रुपए का खरीदा है, गुरुजी इसको पहनना, किसी को देना नहीं। अंग वस्त्र हम जरूर ले लेते हैं, क्योंकि ना जाने किस भाव से वो लेकर आया, उसकी क्या सोच होगी, क्या विचार। प्रयास करो। अभिमान और मान, हमारे गुरु कहते थे, श्री काका जी महाराज कहते थे कि अभिमान और मान ये दोनों दूर। मान आएगा। रावण का जब जगह जगह पर सम्मान हुआ, रावण का जब जगह जगह पर जय जयकार हुई, रावण की जब जगह जगह पर बहुत बहुत जय जयकार हुई, तब रावण को समझाने वाले उसके नाना जी थे, रावण को समझाने वाली उसकी धर्म पत्नी थी, रावण को समझाने वाला उसका सगा भाई था विभीषण, रावण को समझाने वाले कई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक रावण को समझाते रहे। पर रावण के अंदर मान इतना बढ़ गया था, सम्मान इतना बढ़ गया था कि रावण ने अपने ज्ञान को नष्ट कर दिया। उसकी बोलने की सोच ही गड़बड़ हुई थी। अरे रावण के समय पर तो फिल्टर का पानी भी नहीं था, और तुम्हारे में से जितने बैठे हैं ना, सबके घर में फिल्टर लगा है। अरे बोलो तो, जम के तो बोलो, सही है। फिल्टर का पानी पीते हो तो फिल्टर की वाणी क्यों नहीं बोलते? अगर फिल्टर का पानी पी रहे हो, पानी इतना क्लीन होकर आ रहा है, वो फिल्टर भी हमको रसोई घर में सीख दे रहा है कि मैं पानी फिल्टर कर कर दे रहा हूं, तू पिएगा तो किसी से बोलने से पहले अपनी वाणी को भी फिल्टर कर कर बोलना, किसी को कचरा मत दे दे। वो फिल्टर भी हमको ज्ञान दे रहा है, वो फिल्टर भी हमको समझा रहा है कि मैं पानी क्लीन कर कर दे रहा हूं, तू अगर किसी से बात करे तो अपनी वाणी क्लीन कर कर देना।
कोई ऐसा शब्द मत बोल देना कि किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना किसी के चित्त को ठेस ना पहुंच जाए। फिल्टर भी ज्ञान देता है कि मैं पानी क्लीन दे रहा हूं तो तू अपनी वाणी क्लीन दे, अपनी जिह्वा को क्लीन रख। बोलने में थोड़ा सोच समझ कर बोलो। हमारी सास भी फिल्टर का पानी पीती है, हमारा ससुर भी पीता है, बहू भी पीती है, बेटा भी पीता है, ननन भी पीती है, नंदोई भी पीता है, पर इनकी वाणी फिल्टर है कि नहीं आज तक पता ही नहीं पड़ा। फिर तुमसे तो अच्छे कुएं का पानी पीने वाले हैं, तुमसे तो अच्छे हापसी का पानी, हैंडपंप का पानी पीने वाले हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं। अपन फिल्टर का पीकर भी फिल्टर जैसे नहीं हुए तो क्या मतलब? अपनी वाणी फिल्टर ना कर पाए तो क्या मतलब? शिव को पहचानना, शिव को जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बहुला अपने बेटे को दूध पिला रही है मनोरथ को, और मनोरथ को दूध पीते पीते वो फैन, मनोरथ का दूध पीते पीते फैन शिव जी के ऊपर चले गया, झूठा फैन गया। तब शिव ने स्वीकार कर लिया कि आज गौ माता ने मेरे ऊपर झूठा फैन दिया है, तो मेरे ऊपर जो भी वस्तु चढ़ेगी मैं स्वीकार करूंगा। मछली का झूठा जल शंकर स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर ग्वाला जब दूध निकालता है तो पहले बछड़े को छोड़ता है। बछड़ा जब गाय का दूध मुख में ले लेता है तब ग्वाला बछड़े को हटाकर दूध निकालता है। दूध झूठा है। पुष्प भंवरे ने झूठा कर दिया, बेलपत्र इल्ली ने झूठा कर दिया। झूठे को भी मेरा शिव स्वीकार करो। शिव स्वीकार। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेव, भोले कैसे करूं। झूठा दूध, झूठा फैन, मनोरथ ने जो दूध मुख में लिया, बाजू में उसके दूध पीते पीते फैन आ गया, फैन उड़ा शंकर पर चले गया। शिव क्रोधित हो गए। शिव क्रोधित। कई माताएं प्रश्न करती हैं, गुरुजी घर से पानी भरकर ले जाएंगे, मटके का पानी भरकर ले जाएंगे, हंडे का पानी भरकर ले जाएंगे, झूठा हुआ तो, बच्चों ने हाथ डाल दिया तो। तुम्हारा मन शुद्ध हो, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध ही रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है। और जिस दिन तुम जल चढ़ाने का प्रयास करोगे, जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव जागृत हो गया कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शिव मुझे स्वीकार करेंगे, मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शंकर मुझे स्वीकार करेंगे, तुम्हारे मन में भाव तो लाओ, विश्वास तो केंद्रित करो। झूठा फैन शंकर जी पर गया, शिव क्रोध करे,
जैसे ही देवादिदेव महादेव को क्रोध आया, बहुला गाय ने देखा कि मेरे बेटे मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान आगे आए हैं। बहुला गाय ने तेज श्वास खींची और श्वास खींचकर शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने पेट में गौ माता ने रख लिया। गौ माता अपने पेट में शिव को रख लिया। ये पृथ्वी पर जो गौमाता है, तुम्हारे दरवाजे पर जो गौमाता आती है, तुम्हारे दरवाजे पर रोटी खाने के लिए, एक रोटी के लिए गौमाता पहुंचती है। गौशाला में जिन गौमाता की सेवा हो रही है, ग्वाले गौ माता को अपने घर में रखकर जो सेवा कर रहे हैं, ये गौ माता कोई साधारण नहीं है। इसमें मेरा शिव, और केवल शिव ही नहीं, कहते हैं शिव के साथ में 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। जहां शंकर है वहां 33 कोटि देवी देवता हैं। तो गाय के अंदर शिव हैं तो 33 कोटि देवता विराजमान। मैं ब्रज के, वृंदावन के संत शिरोमणि 1008 श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी को नमन करता हूँ। वो अपनी वाणी में, वो अपने प्रवचन में, वो अपने शब्दों में, अपनी व्यासपीठ से गौ माता के लिए बड़ा सुंदर सुंदर व्याख्यान करते हैं और एक एक सनातन धर्मी को जगाने का प्रयास करते हैं। एक एक सनातन धर्मी को जगाने का प्रयास करते हैं। और मैं माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिनका एक वीडियो हमने कल हमारे को आशीष जी ने दिखाया कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक घोषणा करी है कि जो ग्वाला, जो व्यक्ति अपने घर में 10 गौ माता की सेवा करेगा उसको सरकार अनुदान देना प्रारंभ करेगी। मैं उसको धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत। मैं माननीय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि आपका यह निर्णय संपूर्ण विश्व के लिए श्रेष्ठतम है। गाय केवल गौशाला में नहीं होना चाहिए, गाय रोड पर नहीं होना चाहिए, गाय कांजी हाउस में नहीं होना चाहिए, गाय हमारे खुद के हाउस में होना चाहिए। उसमें शिव बसता है। गौ माता की सेवा करने की हो। हमने तो पहले अपनी व्यासपीठ से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक मैसेज छोड़ा था कि कुछ ना करें तो पूर्व में हम जब पढ़ते थे, आप जब पढ़ते थे, तो पाठ्यक्रम में लिखने को निबंध आता था, गाय का निबंध। आपको भी आया होगा, गाय का निबंध, गौ माता का निबंध लिखो। और हम बड़े शान से लिखते थे। तो छोटे छोटे बच्चों को मालूम होता था गाय की एक पूंछ होती है, 2 आंखें होती है, 2 सींग होता है, उसमें देवता का वास होता है, उसकी पूजन करी जाती है गोपाष्टमी पर, ऐसा वैसा हम पूरा वर्णन करते थे। गाय का दूध इस कार्य में आता है, गाय का गोबर खाद के काम में आता है, गाय के खुर की लोचन हमारे को तिलक लगाने के काम आती है, गाय का सींग उसका ये कार्य बनता है। हम सीखते थे, हम पढ़ते थे, निबंध में लिखते थे। आज के जमाने में गाय का निबंध गायब कर दिया गया। मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का निबंध और गौ माता का पाठ्यक्रम होना चाहिए। गौ माता का पाठ्यक्रम होना जरूरी है, गौ माता का पाठ्यक्रम आना जरूरी है।
केवल कांजी हाउस तक या गौशाला तक गाय को ना रखा जाए, रोडों पर घूमती हुई गाय को ना रखा जाए, उस गौ माता को अपने घर में भी रखा जाए, उसकी सेवा, उसकी पूजन करी जाए, उसकी अर्चना करी जाए। ये एक सुख का विषय है, सुख का विषय। शिव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए, बहुला गाय के हाहाकार मच गया चारों तरफ, शंकर नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं है। कहां है शंकर, कहां शिव है? भगवान शंकर भगवान को ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं मिलता। तब पार्वती जी आई हैं और पार्वती जी ने आकर गौ माता को देखा, गौ माता को, बहुला को प्रणाम किया माता पार्वती ने और कहा, बहुला मेरे पति यहाँ आए थे, बैठ के तब साधना कर रहे थे, तूने कहीं मेरे पति को देखा? बहुला गाय कहती है कि पार्वती जी आपके पति को तो मैं निगल कर अपने उदर में ले गई हूं। अपने उदर में ले गई? हाँ। क्यों? मेरे बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, उसके मुंह पे फेन आ गया था, वो फेन के कारण भगवान शंकर को थोड़ा क्रोध आया, कहीं उनको मार ना दे, इसलिए मैंने शिव को निगल लिया। गाय कहती है अब शिव तो मेरे पुत्र के रूप में है। लोग कहते हैं शंकर जी के दरवाजे पर जो नंदी बैठा रहता है वो शंकर भगवान का गण है। शिव जी के दरवाजे पर जो नंदी बैठा रहता है वो शंकर का गण है। कभी दक्षिण में जाकर देखना, कई मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर में नंदी मंदिर के अंदर है और शंकर मंदिर के बाहर है। शिव का एक रूप है नंदीश्वर, और नांदेड़ वालों को तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे नांदेड़ का नाम नंदी पर है। जब माता गोदावरी त्र्यंबक की भूमि से निकली, और माता गोदावरी जब त्र्यंबक की भूमि से निकलती हैं, कल कल करती हुई जाती हैं, और नंदी शंकर भगवान को भ्रमण कराने के लिए लेकर जाता है, तो नीलकंठ पर जब शिव जी तप साधना करने बैठते हैं, गंगा नदी के उस अविरल धारा में शंकर भगवान की 5 बेटियां प्रकट होती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव। शिव जी की 5 बेटियां जब प्रकट होती है गंगा की धार पर, तब नंदी देख रहे थे, और देखते देखते नंदी ने देखा कि गौतम बाबा ने जिस गंगा को प्रकट करा है, गौतम बाबा ने जिस गंगा को प्रकट करा वो गंगा सम्मुख में खड़ी है। तो नंदी कहते हैं, गंगा तू चिंता मत कर गोदावरी, क्यों चिंता करती है? मैं शिव को लेकर आऊंगा, शंकर को लेकर आऊंगा, और तेरे भूमि पर शिव को लाकर तुझे ज्ञान उपदेश दिलवाऊंगा। एक गंगा शंकर की जटा पर है, तो गोदावरी गंगा शंकर के मुख पर है। तू क्यों चिंता करती है गोदावरी, मैं आऊंगा लेकर। और नंदी ने वचन दिया। जब नंदी शंकर भगवान को भ्रमण कराते कराते इस पवित्र भूमि पर रुकते थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी इस पवित्र भूमि पर आकर क्यों प्राण त्याग दिए? क्यों? ये पवित्र भूमि को जानना कठिन है, इसको पहचानना कठिन है। भगवान नंदी शंकर पार्वती को भ्रमण कराते हुए लेकर आते, इस भूमि पर रुक जाते, भ्रमण कराते हुए आते, इस भूमि पर रुक जाते, भ्रमण कराते हुए आते, भूमि पर रुक जाते। तब माता गोदावरी ने स्वयं त्र्यंबक से चलकर यहाँ पहुंचकर नंदी से कहा, मुझे ज्ञान उपदेश कहाँ मिलेगा? तब नंदी ने कहा, तुम यहाँ रुको। भगवान शंकर को कुछ देर रोक कर नंदी चले जाते हैं। शंकर भगवान नंदी को आवाज लगाते हैं, नंदिकेश, नंदिकेश, नंदिकेश। तो इस भूमि का नाम नांदेड़ पड़ जाता है, केवल नंदिकेश के नाम से। और गोदावरी को उपदेश भगवान शिव प्रदान करते। आज तो कितनी किस्मत है साहब, इस नांदेड़ को तो हम कहें कि साधुवाद है। आपके नांदेड़ में इतने शिव भक्त शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। पूरे नांदेड़ वासियों को, पूरे नांदेड़ के आमदार खासदार, एक एक, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे टीआई हो, एक एक अधिकारी को भी प्रशंसा होना चाहिए कि हमारे नांदेड़ में शंकर की कथा हो रही है गोदावरी के तट पर। यह हमारा नांदेड़ का गौरव है।
ये हमारे नांदेड़ का गौरव है। इस कथा को किसी पार्टी विशेष से नहीं लेना कि ये करा रहा है कि वो करा रहा है कि ये करा रहा है कि वो करा रहा है, नहीं। इस कथा को अपनी लेकर चलना कि हमारे नांदेड़ का एक गौरव है। शिव महापुराण की कथा। इतने शिव भक्त कब आएंगे इस नांदेड़ में, कब आएंगे? पहुंचे हैं, शिव की स्तुति है। शिव स्तुति का केंद्र बिंदु है। नांदेड़ को समझो। इसको समझना जरूरी है। पार्वती हाथ जोड़कर बहुला से कहती है, मेरे पति आपके उदर में, हाँ, उनको प्रकट करिए, प्रकट। बहुला कहती हैं, आप वचन दो। मेरे बेटे का झूठा फैन शिवजी पर चढ़ा, उनको क्रोध आया। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलचर, कोई थलचर, अगर शंकर को अपना कोई झूठा भाग भी दे दे तो शिव को क्रोध ना आए। कभी आपने किसी राम जी की मूर्ति को, कृष्ण भगवान की मूर्ति को, देवी जी की मूर्ति को, देवता जी की मूर्ति को, गुरु जी की मूर्ति को कभी आपने देखा कि कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जीव, कोई गाय, कोई बंदर, कोई जीव उनकी मूर्ति के पास आ गया हो? केवल एक शंकर ऐसे हैं जिनकी शिवलिंग के पास स्वान भी आ जाता है, कुत्ता भी आ जाता है, बिल्ली भी आ जाती है, पक्षी भी आ जाता है, पशु भी आ जाता है, कोई अपनी जिह्वा से चाट भी लेता है, कोई उनको कोई भोग भी लगा देता है, कोई कुछ लाकर चढ़ा भी देता है। शिव स्वीकार करते हैं। गंधर्व, किन्नर, असुर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, जितने भी जीव हैं, शिव सबको स्वीकार, सबको स्वीकार। कभी कभी तुम पूजन करके चली जाती है और मालूम पड़े कोई कुत्ता अंदर घुस गया शिवालय के पास में। तुम पूजन करके गई, कोई गाय अंदर घुस गई। तुम पूजन करके गई, शंकर जी को जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर गई, कोई बिल्ली अंदर आ गई, कोई जीव अंदर आ गया। अपने को लगा कि बताओ ये तो जीव आ गया। ना ना ना, शंकर सबके हैं। पार्वती जी वचन दीजिए कि शंकर पर कोई वस्तु चढ़ जाए तो क्रोध ना है, क्रोध ना है। आज दुनिया के लोग यूट्यूब पर बैठ कर अपनी भाषा में कहते हैं शंकर को ये मत चढ़ाना, नाराज हो जाएंगे, शंकर को वो मत चढ़ाना, नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को ऐसा मत करना, नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को वैसा मत करना, नाराज हो जाएंगे। शिव महापुराण अच्छे से सुनना। बहुला गाय ने पार्वती जी से वचन लिया कि कोई भूल से भी अगर शंकर को कुछ चढ़ा दे, झूठा भी चढ़ा दे, तो शंकर को क्रोध ना आए। तब पार्वती जी ने वचन दिया, पार्वती जी ने वचन दिया। अगर वचन ना देती माता पार्वती तो शिव महापुराण में एक लेख आया है कड़प डाकू का। कड़प डाकू एक ऐसा डाकू जिसने केवल एक ब्राह्मण को, पंडित जी को शिव की पूजन करते देख लिया था। उसके पास में पानी डालने के लिए लोटा नहीं था, उसके पास में भोग लगाने के लिए भोजन नहीं था, उसके पास में चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थी। कड़प ने देख लिया, तालाब में गया, मुंह में पानी भर लिया, एक जीव को मारा, मांस इकट्ठा कर लिया, पत्तियां तोड़ी, लेकर शंकर के मंदिर में चले गया। देखा कि कचरा ही कचरा था, साफ करा जूते से और भगवान के ऊपर पानी को थूक दिया, पानी दे दिया और मालूम पड़े मांस का भोग लगा दिया। रोज पंडित जी आते, मांस देखते, गुस्सा आता, मांस के टुकड़ों को हटाते, पंडित जी सफाई करते। 15 दिन निकल गए, वही की वही क्रम चलता रहा। पंडित जी को गुस्सा आ गया, एक लोहे का पिंजरा बना कर लिया है। लोहे के पिंजरे में शंकर के शिवलिंग को कैद कर दिया। कैद करा, कड़प पाया, हाथ में मांस, मुंह में पानी, हाथ में पत्ती। शिव को कैसे चढ़ाए? क्या देखता है कड़प कि लोहे के पिंजरे की तान टूट गई थी और वो टूटी हुई तान शंकर के शिवलिंग को चुभ गई थी। शंकर के शिवलिंग को चुभी तो उसमें से रक्त की धार बहने लगी। जो रक्त की धार बह रही थी, कड़प को लगा मेरे भोलेनाथ की आंख फूट गई है, कैसे जोड़ूं? हाथ लगाया, खून नहीं रुका कड़प के हाथ से। उसने पिंजरे को हटाया,
और उसको याद आया कि पिताजी ने कहा था अगर कोई अंग चले जाता है तो वही अंग लगाना पड़ता है, वही अंग लगाना पड़ता है। इसलिए कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली, शंकर के शिवलिंग पर लगाती, शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। अगर माता पार्वती से वर ना मांगा गया होता तो शंकर भगवान कड़प पर क्रोधित हो जाते, पर पार्वती जी ने वचन दिया कि जो पृथ्वी पर जन्मा है, मृत्यु लोक में जो जन्मा है, बच्चा आड़ी टेढ़ी पूजन करेगा, बच्चा आड़ा टेढ़ा काम करेगा, माता पिता घर का बुजुर्ग बड़ा कैसे भी शंकर की आराधना करेगा तो शिव को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें मंत्र नहीं आते, हमें तंत्र नहीं आते, हमें साधना नहीं आती, हमें मंत्र साधना नहीं आती। आप और हम शिव की आराधना करते हैं, केवल शिव की आराधना। मंत्र साधना से हम दूर हैं, तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये इतने पत्रों का ढेर जो लगा है, क्या एक एक पत्र कभी मौका लगे ना, हम कहें न्यूज़ चैनल वालों से, हम कहें मीडिया से, कभी मौका मिले तो इनके घर जाओ, इनके मोबाइल नंबर लिखें, इनसे पूछो कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। और उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़ती है, उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़े, प्रीत खाली नहीं जाती, प्रीत जब जुड़ जाए तो खाली ना जाए। वो कहते हैं ना, एक लाइन में स्मरण किया, मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जान सकती हूं या वो जान सकता है, ये उसको हम इसका स्मरण नहीं कर सकते। ये वो जान सकता है कि उसकी प्रीत कितनी श्रेष्ठ है, कितनी श्रेष्ठ। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मेरा नाम सुनंदा कापसे, पति का नाम ज्ञानेश्वर कापसे, मैं गंगाखेड़ जिला परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं गंगाखेड़ जिला परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सुनंदा कापसे, पति का नाम ज्ञानेश्वर कापसे, गंगाखेड़ जिला परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति ने 2019 में एक नया बिजनेस काम चालू किया था, 2 साल तक काम चला। कोरोना महामारी के कारण बस वो बिजनेस पूरा ठप हो गया। बैंक का 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था। कितना लोन? जम के बोलो जरा। 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था। अगर कहीं बैठे हों सुनंदा कापसे और ज्ञानेश्वर जी कापसे, तो आप मंच पर व्यासपीठ के पास बेलपत्र लेने आ सकते हैं। 2 करोड़ का लोन माथे पर आ गया। जमीन मकान सब लोन में रखा हुआ था। प्लाट, खेती, जेवरात सब चले गए थे, कुछ नहीं बचा। कोरोना महामारी के कारणवश हमारा पूरा बिजनेस डाउन हो गया। घर में खाने के भी लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। ऐसा कोई
महाराज नहीं था जिसके दरवाजे पर नहीं गए, पत्रिका नहीं दिखाई, हाथ नहीं दिखाया, अपना भाग्य नहीं पूछा, सबने कुछ ना कुछ बताया, हमने सब कुछ किया, पर फिर भी आराम नहीं लगा। लोन सिर पर, कर्जा बढ़ता गया, करें क्या। तब पहली बार रिमोट से चैनल चेंज कर रही थी और आपकी कथा दिखी, और उस समय पर कथा परली बैजनाथ में चल रही थी। परली बैजनाथ में जैसे ही कथा सुनने का भाव आया, मैंने अपने पति से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है और परली बैजनाथ में कथा चल रही है, अपन एक दिन के लिए चलो। पति कहता है कि किराए का पैसा नहीं है। किराए का पैसा नहीं है, कैसे चलेंगे। पत्नी कहती है कि मेरे पाँव में चांदी की पायल है, उसको बेचकर किराया से फिर अपन परली बैजनाथ चलते हैं। परली की कथा में हम दोनों ने कथा श्रवण करी, केवल एक दिन की, आखिरी दिन की कथा। जैसे आप कहते हो कि बाबा जाते जाते कुछ दे जाता है, हमने आखिरी दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली। पंडाल में बैठकर सुनी, आए, पति ने कहा पूरा की पूरा पैसा चले गया, अब बिजनेस के लिए धन नहीं है, करें क्या। तब पत्नी कहती है, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भूखे मरने से अच्छा है कि कोई काम करो और मेहनत करो। अपन एक मेहनत और करते हैं, किसी दूसरे से कर्जा लेते हैं, पर गाँव गए और दूसरे गाँव से थोड़ा सा पहचान वालों से कर्जा लेकर आए और कर्जा लाकर अपना बिजनेस फिर चालू करा। बिजनेस चालू तो कर दिया पर चला नहीं। जब चला नहीं, शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा। हम दोनों ने लोटा भर के जल शंकर जी को चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, मंदिर की सफाई करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते और शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाकर अपनी दुकान पर छीट देते, अपने व्यापार में लगा देते। कर्जे वाले रोज आके तकाता करते और हम जल छीटना प्रारंभ करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शंकर के जल में तो वो चुंबक है कि शिव भंडार भर ही देता है। धीरे धीरे करते करते दुकान चलना प्रारंभ हुई और अब बाबा की कृपा से पूरा कर्जा चूक गया। हमारी जमीन, हमारा प्रॉपर्टी वापिस मिल गया। आज बाबा की कृपा से 45 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा ने हमारी बना दी। मैं बाबा को धन्यवाद, मैं शिव को धन्यवाद देता हूं। हमारा खुद का शादी लॉन है, हमारी खुद की गाड़ियां, मैं शादी लॉन का फोटो भी लगा रही हूं, गार्डन का, सब बाबा ने दे दिया। कोई कमी, एक विश्वास अपने भीतर हम उत्पन्न तो करें। कई दुनिया के लोग आपसे कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ जल घर में मत छीटो, कोई कहेगा शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर मत छीटो, कोई कहेगा शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करो। उसको ये पत्र ले जाकर मोबाइल नंबर समेत दिखा देना और गंगा खेड़ा भेज देना उसकी कि शिव क्या है, शंकर क्या, शंकर भगवान की अविरल भक्ति क्या है। इस पंडाल में हम इतने पत्र नहीं बोल रहे हैं, इस पंडाल में इतने माताएं बैठी हुई हैं अपने अपने बच्चों को लेकर। किसी के यहाँ 6 साल, किसी को 12 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 21 साल में भगवान ने संतान दी है। अब इतने सारों को मैं यहाँ पर बुलाऊं नाम बोल बोल के, तो ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। लोग कहेंगे महाराज पत्र पढ़ दिया। इसलिए जिन जिन को भगवान ने औलाद दी है, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, 5 साल, 3 साल, एक बार अपने अपने बच्चों को लेकर जिनको दिया है, बाबा की हाजिरी में सम्मुख में खड़े हो जाओ। जिनको दिया, इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाएंगे। कोई को 12 साल में, कोई को 4 साल में, किसी को 6 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 20 साल में। हो जाओ खड़े जरा। हाँ हो जाओ। साधु था। हाँ हो जाओ, उधर भी हो जाओ, हो जाइए। साधु था। प्रणाम आप लोगों को। ये शिव भक्ति है। मेरा आस्था चैनल वालों से निवेदन है, दिखाओ इनको। किसी के यहाँ 12 साल, किसी के यहाँ 15 साल, ये पत्र बहुत सारे हैं। हम इनको कैसे पढ़ें इतने सारे पत्रों को, इसलिए हमने एक बार में ही सबको खड़ा कर दिया।
कैसे पढ़े इतने पत्र? और लुटा दिया भंडार काशी। बैठिए, बैठ जाओ, साधु था आपको भोले बाबा की कृपा बनी। और कर दिया माला माल काशी। एक विश्वास अपने भीतर दड़ी बनाइए, एक भरोसा अपने भीतर दड़ी बनाइए। और जब विश्वास भरोसा दड़ी हो जाता है तो शिव मिलता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देगी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी। एक विश्वास, एक लगन। एक पत्र देखिए, मैं सो प्रेमला खुशहाल राव नेनता बाजे सिड़को नांदेड़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं सो प्रेमला खुशहाल राव नेनता बाजे सिड़को नांदेड़ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। सिड़को नांदेड़ से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा देवर को 2 महीने पहले नाक के ऊपर गठान हुई थी। तहसील लोहा जीरा नांदेड़ में 2-3 हॉस्पिटलों में उसको दिखाया। हॉस्पिटल में दिखाते दिखाते बताया कि इसको कैंसर की गांठ है, इसको कैंसर की गांठ है। अब कैंसर की गांठ हो गई, हैदराबाद रिपोर्ट कराई, कैंसर की गांठ आई। करें तो करें क्या? डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, गठान निकालेंगे, फिर और जांच के लिए जाएगी, मालूम पड़ेगा कौन स्टेज है, क्या है। परेशान। देवर को परेशान देखकर मन में बड़ा दुख हुआ। हमने हमारी देवरानी से कहा कि तुम पशुपति व्रत प्रारंभ कर दो। हैदराबाद में ऑपरेशन के लिए बाद में जाएंगे, पहले पशुपति व्रत करेंगे और शंकर का चढ़ा हुआ जल इनको पिलाएंगे। शिव जी का चढ़ा हुआ जल देने लगे, बेलपत्र देने लगे। और देने के बाद वापिस हैदराबाद गए जांच के लिए। तो हैदराबाद के डॉक्टर ने कहा इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और जो गठान थी वो गल चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये केवल ऐसे ही सिद्ध नहीं होता, ये सिद्ध होता है हमारे विश्वास से, हमारे भरोसे से, हमारी दृढ़ता से। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता प्रबल होती है तो शिव हमारे सम्मुख में होते हैं। शिव हमारे सम्मुख। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल तो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग,
हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। विश्वास मूल है। बहुला गाय ने कहा पार्वती जी वचन दो, शंकर भगवान पर अगर कोई भूलवश, कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई जंतु, कोई छलचर, कोई थलचर, कोई वायुचर, कोई पक्षी कुछ दे भी दिया तो शिव उसको स्वीकार करे, शंकर उसे स्वीकार करे। क्यों नहीं? पार्वती जी ने कहा ठीक है, मंजूर, ठीक है। एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान में लीजिए। आज का मनुष्य अपराध कहीं करता है, पाप कहीं करता है और क्षमा कहीं मांगता। अपराध कहां करा? झूठ कहां बोला? दुकान पर बैठकर। एक का दो कहां करा? दुकान पर बैठकर। छल कहां करा? व्यापार के साथ में, नौकरी के साथ में। कुछ गलत बोल दिया किसी को चौराहे पर, किसी को अपशब्द बोल दिया दुकान पर। अपराध कहां करा? दुकान पर। छल कहां करा? नौकरी में। गलत कार्य कहां करा? दूसरी जगह। और क्षमा मांगने कहां जाता है? भगवान मुझे क्षमा कर देना, मंदिर के अंदर। अपराध कर रहा है बाहर, गलती कर रहा है बाहर, और क्षमा कहां मांग रहा है? मंदिर में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां अपराध हो, जहां गलती हो, जहां पाप हो, क्षमा भी वहीं मांगी जाए। इसलिए शिव पुराण कहती है कि दुकान पर बैठकर अगर हम गलत बोल रहे हैं, दुकान पर बैठकर हम छल कर रहे हैं, नौकरी में, धंधे में हम कहीं ना कहीं कोई गलत बोल दिए हैं, गलत विचार रख दिए हैं, तो प्रतिदिन नौकरी में भी शंकर भगवान को प्रतिदिन हमसे झूठ बोल गया, तुरंत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमसे गलत बुला गया, तुरंत नमः शिवाय। हमसे गलत बुलवा गया, ओम नमः शिवाय। अपने मुख से उच्चारण कर लो, जिससे हमारा पाप, बाबा से विनती करो मैंने झूठ बोला था, क्षमा कर देना, मैंने गलत करा, क्षमा कर देना, मैंने ऐसा किया, क्षमा कर देना। बाबा से विनती कर कर उसको क्षमा वहीं पर मांगो, उसी स्थान पर मांगो, उसी जगह। क्षमा वहीं मांगी जाए जहां अपराध हुआ, क्षमा वहीं मांगी जाए जहां हम अपराध करें हैं। कई लोग ऐसे हैं कथा के पंडाल में भी आते हैं, कोई झगड़ा कर लेता है, कोई लड़ लेता है, कोई विचार कर लेता है, नहीं मेरी जगह थी, मेरे को बैठना था, मुझे पास मिला था, मेरे को बैठना था, मैं तो वहाँ बैठी थी, मैं तो वहाँ बैठा था, मैं तो तुम मुझे जानते नहीं हो। ना ना, अपराध हुआ है ना, क्षमा मांग लो उसी कथा में। भैया भोलेनाथ क्षमा करना, मुझसे गलती हो, क्षमा। सबसे सरल देव हैं दुनिया के। लोग कहते हैं शिव रुद्र हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव आशुतोष हैं, सबसे सरल देव, देवाधिदेव महादेव, सबसे सरल देव, देवाधिदेव महादेव। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदया भवं भवान् सहितं। शिव को पहचानना, इसीलिए शंकर को जानने का प्रयास करें कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने
जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो। जब से बाबा शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जग की चिंता सारी हो जाने तेरा काम जाने,
जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर। जीत तुम्हें पर, हार तुम्हें पर, जीत तुम्हें पर, हार तुम्हें पर। पहली है तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। पहली है तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा मेरी गाड़ी तेरा काम जाने, भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी
गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय से बाबा को नमन करते हुए भाव से कहेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। बोल बम का नारा है। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। दिल से बाबा को नमन कर भाव से करिए। नांदेड़ में बार बार शिव पुराण की कथा कुबेर भंडारी के मुख से ना मिल पावे, कहीं मिली है। कुबेरेश्वर बाबा कहीं आया है, कुबेर भंडारी अगर आया है तो दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि अगली कथा जब हो आसपास में तो हमारा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे। दिल से बाबा से अपने मन की बात जो कहने आए हो बाबा से वो कहिएगा। सब साथ में बोलेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से अपने हृदय से बाबा को नमन करते हुए दिल के हृदय से बाबा से प्रार्थना करो। शिव ओघड़दानी है, करुणा करता है, उसकी कृपा होती है। मेरे शंकर का प्रथम नाम है भक्त वत्सल्य भगवान शिव। बहुला गाय पार्वती जी से वचन दिलवाती हैं, पार्वती जी वचन दे देती हैं। अब मूल प्रसंग है कि भक्त वत्सल्य भगवान, भक्त
भक्तवत्सल्य भगवान शिव। पार्वती जी ने निवेदन किया, पार्वती जी ने प्रार्थना करी, और माता पार्वती जी ने जब प्रार्थना करी और प्रार्थना करा तो भगवान शिव बहुला गाय के उदर से प्रकट हुए। बहुला गाय, शंकर भगवान बहुला गाय के उदर से प्रकट हो। ये जो कोरोना महामारी में कर्जा हो गया था और सब कुछ चला गया था, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि खूब खूब प्रदान कर। शिव कृपा, एक ओघड़ दानी की करुणा, एक ओघड़ दानी की कृपा सहज नहीं। जिसने दिल से पुकार लिया उसको मिल गया। विश्वास के साथ आप लोग आए हैं, पंडाल में जगह नहीं है, रोडों पर बैठे हो, बाहर ग्राउंड में बैठे हो, धूप में बैठे हो, अपना छाता, अपनी पानी की बोतल, अपना आसन लेकर बैठे हो। और कितना विश्वास होगा आपका, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता आपके भीतर है शिव को पाने की, शिव को प्राप्त करने की। और क्यों ना मिले, क्यों नहीं? एक पति पत्नी टीचर हैं, उषा मुंडे, जिला परभणी से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। उषा मुंडे, जिला परभणी से हूँ, कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर चलो। मैं और मेरे पति दोनों टीचर हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, अध्यापक हैं। मेरे पति 25 दिसंबर 2022 को भीषण अपघात हुआ, उनके सिर में चोट लगी, ब्रेन ट्यूमर हो गया, रक्त निकलना चालू हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए तो सर्जरी हुई। सर्जरी में मालूम पड़ा कि इनको ब्रेन ट्यूमर है, उसकी ऑपरेशन अगर हो रहा है तो ये जिंदगी भर पैरालिसिस में रहेंगे। उठ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक बार इनका मस्तिष्क खुल गया तो इनका ब्रेन काम नहीं करेगा। डॉक्टर ने हमसे पर्चे पर साइन करवाया, हमने फॉर्म भरा और डॉक्टर ने कहा कि भरोसा नहीं है कि ये जागेंगे नहीं जागेंगे, इनका ब्रेन काम करेगा नहीं करेगा, पैरालिसिस जैसी बीमारी रहेगी, घर में पड़े रहेंगे। अब करते तो क्या करते, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर था, काम करना बंद कर दिया था, चोट लग गई थी, वेंटिलेटर पर तो पड़े ही थे, वेंटिलेटर पर पड़े 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 समय निकलता गया। आखिरी में डॉक्टर बोला कि या तो ऑपरेशन करा लो या फिर इनको लेकर जाओ। हमने ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद वेंटिलेटर से वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना उठे ही नहीं, वेंटिलेटर पर कोमा में पड़े रहे। कोमा, अब कोमा में पड़े, समय निकलता गया। तब हमारे
उम्मीद पूरी चली गई। तब हमारे एक रिश्तेदार मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने पहली बार हमको पशुपतिनाथ के व्रत में बताया। 7-8 महीने कोमा में पड़े पड़े निकल गए वेंटिलेटर पर, तब पशुपति व्रत पहली बार हॉस्पिटल में रहने के बाद भी मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। इतने में एक रिश्तेदार मिलने के लिए आए तो वो सीहोर का रुद्राक्ष देकर चले गए, सीहोर का कंकर देकर चले गए। हम कंकर पर जल चढ़ाते, रुद्राक्ष का पानी तांबे के कलश में गलाते, पति के शरीर पर लगा देते, क्योंकि कोमा में थे, वेंटिलेटर पर थे। कोई चांस डॉक्टर तो कह रहा था कि इनको ले जाओ, क्या करें। लगाते लगाते केवल 3 दिन हुए, चौथा दिन आया, रुद्राक्ष का, सीहोर के रुद्राक्ष का जल उनके शरीर पर लगा देते, बेलपत्री उनके पास में रख देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, चौथे दिन उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया, और चौथे दिन दाहिना हाथ हिलाया, फिर थोड़ी सी पैर के अंदर हलचल हुई, और पैर में हलचल होने के बाद